सो ओके गाइस, दिस इज़ द थर्ड वीडियो ऑफ बूटस्ट्रैप एंड बेसिकली सेकंड वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमने कुछ क्लासेस थी कंटेनर फ्लूट और लीड क्लास और रो कॉलम और इन सब का मतलब मीनिंग मैंने आपको बताया था कि एलजी मीन्स क्या होता है, एसएम मतलब क्या होता है, एक्सेस मतलब क्या होता है, एमडी मतलब क्या होता है। बट हमने काम अभी एलजी पे ही किया है। और अब इस वीडियो में हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ बूटस्ट्रैप और कुछ न्यू क्लासेस। सबसे पहले मैं ब्राउज़र लेकर चलता हूँ। सेकेंड वीडियो में हमने क्या क्या देखा था। हमने ये देखा था कि कैसे टेक्स्ट हमारा रिस्पॉन्सिव हो गया, और हमने ये एक रो बनाई थी, और इस रो की स्पेक्ट में ये एक कॉलम था। इतना पार्ट एक कॉलम था जिसका साइज़ 4 था। क्योंकि मैंने बताया था टोटल जो विड्थ होती है हमारे ब्राउज़र की इन केस ऑफ बूटस्ट्रैप वो 12 होती है। सेकंड हमारा ये 4 था और थर्ड हमारा ये 4 था, मतलब 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12। और कहीं ना कहीं मैंने आपको दिखाया ये रो मेरी यहाँ बंद हो रही है। इसके अंदर तीन हमने डिवीज़न की कॉल्स की 4 4 की रेंज में। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कैसे हम हेडिंग बनाते हैं इन बूटस्ट्रैप। सबसे पहले आप एक डिव बना लीजिए। उस डिव के अंदर हम क्या देंगे, पेज हेडर। पेज हेडर के अंदर हम डिफाइन करेंगे h1। अब मान लो हमें कोई फॉर्म बनाना है, लॉगिन फॉर्म बनाना है, लॉगिन पैनल। और स्मॉल एक टैग होता है, हम इसमें हम क्या देंगे, फॉर एडमिन। देखते हैं इतने का आउटपुट अभी क्या आता है। देख रहे हैं आप, लॉगिन पैनल एंड फॉर एडमिन स्मॉल में आ गया। और नीचे एक लाइन अभी आपको दिख नहीं होगी, जब मैं इसको और स्क्रॉल करूँगा तो दिखेगी लाइन। तो इस तरीके से हम हेडिंग क्रिएट करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। पेज हेडर है जो क्लास का नाम है। ओके। उसके बाद अब इसी के अंदर मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे एक एच आर टैग भी होता है जिसके थ्रू आप लाइन दे सकते हैं। ठीक है। अब आपको एक लाइन इसकी दिखेगी पेज हेडर ने जो बनाई होगी, एक मेरी जो मैंने एच आर दिया है, आपको मेरी वाली लाइन भी दिखेगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एक फॉर्म क्रिएट करना है। हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म, और इसके अंदर बनाएंगे डिव टैग। इसका नाम देंगे फॉर्म ग्रुप। एक क्लास है फॉर्म ग्रुप। इस फॉर्म ग्रुप के अंदर मैंने क्या बनाया, एक लेबल बनाया। लेबल में क्या दिया मैंने, उसकी ईमेल आईडी। और एक इनपुट टैग बनाया। आई थिंक ये आपको तभी समझ आएगा, आपको पता होगा कि बेसिक एचटीएमएल में फॉर्म कैसे बनता है, क्योंकि मैं आपको खाली क्लासेस बता रहा हूँ यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि फॉर्म कैसे बनाते हैं एचटीएमएल के अंदर। और यहाँ मैंने सिंपल लिया टेक्स्ट। एक क्लास होती है हमारे पास जिसका नाम है फॉर्म कंट्रोल। ओके। और यहाँ इसको बंद कर देंगे। इतने का आउटपुट देखते हैं कि ब्राउजर में इतना आउटपुट दिखता कैसे है। देख रहे हैं आप कि एक लाइन तो ये रही, एक लाइन ये रही, क्योंकि मुझे यहाँ एक्चुअली व्यू हो रही है। मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम करता हूँ, क्या मे बी आपको ये व्यू हो जाए। देखिए, आई थिंक नहीं हो रहा। बट आप जब अपने सिस्टम पर चलाएंगे तो आपको दोनों एक लाइन ये रही, और एच आर एक लाइन जो मैंने दी है वो लाइन वो ये रही। ठीक है। और ये देखिए आप थोड़ा सा डिज़ाइन इसका, ये पूरा 12 पे आ रहा है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे इसको हाफ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही रोल्स वाला तरीका जो मैंने आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था आपने। सिंपल इसको क्या कीजिए, यहाँ पे एक रो बना लीजिए, डिफ क्लास रो। और इसके अंदर हम क्या दे देंगे, डिफ कॉल LG6। अब आप देखिएगा फॉर्म मेरा हाफ उसमें आ जाएगा। अगर आप नेटबीन्स में काम कर रहे हैं, जैसे ये फॉर्मेटिंग कैसे, ये डिवीज़र चला गया, ये डिवीज़र चला गया, फॉर्मेटिंग करने के लिए एक शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+F। तो अपने आप फॉर्मेटिंग कर देगा ये, अगर नेटबीन्स में आप काम कर रहे हैं तो। देखिए, हाफ हो गया। अब हमें क्या बनाना है, पासवर्ड। तो सिंपल इस डिफ को यहाँ से कॉपी कीजिए, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, इसको अभी कैसे फॉर्मेटिंग देखेगी, इसको फॉर्मेटिंग को ठीक करना हो तो Ctrl+Shift+F। और यहाँ हम दे देंगे सिंपल पासवर्ड।
और सब कुछ सेम रहेगा। देखिए ज़रा इसको, पासवर्ड भी आ गया, बट ये कुछ ऐसा आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या देंगे यहाँ पे टाइप में पासवर्ड। पासवर्ड हो गया। द नेक्स्ट इज वी नीड टू क्रिएट बटन, सो button name is submit. Okay, and we have a class for button btn and btn default. Actually default है, there are so many keywords you can use, default, primary, danger, but meaning of that is अगर आप default लेते हैं तो ऐसा कुछ दिखेगा। अगर आप प्राइमरी लेते हैं, वो आप खुद भी आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप देखिएगा, प्राइमरी लेंगे तो कुछ ऐसा आएगा ब्लू कलर का। अगर आप डेंजर लेते हैं तो ये क्या आएगा, डेंजर बेसिकली यूज़ फॉर, अगर आपने कुछ आपने वो देना है, कुछ अलर्ट लगाना है, तो उसके लिए डेंजर यूज़ करते हैं। देखिए डेंजर। सो इट्स अप टू यू, आपने कैसे यूज़ करना है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। बाकी मैं तो जैसे जैसे वीडियोस बनाता रहूँगा तो सब कुछ यूज़ करता रहूँगा। तो आप देख रहे हैं पूरा के पूरा एक कंप्लीट एक लॉगिन पैनल यहाँ पे हमारा रेडी हो गया, और एकदम इट्स लुक लाइक अ, अब इसको मैं दिखाऊंगा टैबलेट में, पहले आपको पहले मोबाइल में देखें तो मोबाइल में ऐसा दिखेगा, कोई और टैबलेट में ऐसा दिखेगा। अब देख रहे हैं आप एक और चीज़, अभी हमने रो बनाई थी, रो में इतना पार्ट हमने रिजर्व कर लिया 6 का, मतलब इतना पार्ट हमारा रिजर्व है, और ये वाला पार्ट खाली है। तो आप यहाँ पे भी कुछ दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मान लो टेक्स्ट देना है आपको, सिंपल आप क्या कीजिए, एक डिवोर बना लीजिए, और यहाँ पे मैं बस आपको यूज़ बता रहा हूँ कि कैसे हम यूज़ करते हैं कोल, कैसे हम पेज की डिवीजन के साथ खेलते हैं। अब आप यहाँ सिंपल इस पी टैग को यहाँ से कॉपी कीजिए, और यहाँ इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। सिंपल हमने यहाँ पे देखा, देखिए टेक्स्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म हो गया, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कैसे हमने इजीली मैनेज कर लिया उसको, स्पेस को, और यूज़ भी कर लिया। बट समटाइम्स कभी कभी हमारा स्पेस वेस्ट हो जाता है, तो उसके उस वो डिसएडवांटेज एक्चुअली बूटस्ट्रैप की, कभी हमारा जो पेज होता है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। बट उससे पहले अभी हमने देखा, हमने क्या क्या क्लासेस देखी। मेन जो क्लासेस हमने फॉर्म ग्रुप देखा, फॉर्म कंट्रोल देखा, और हेडिंग बनाने के लिए पेज हेडर देखा। ठीक है, तो दिस इज़ अभी हेडिंग प्लस मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर्म क्रिएशन। मैं साथ में कमेंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप जब इस वीडियो को देखें तो आपको क्लियर रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ। अब हाँ देखेंगे हम कुछ अलग, लाइक अगर मान लो आपकी कोई शॉपिंग वेबसाइट है और आपके प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं विद प्राइस के साथ, विद इमेज के साथ, तो वो कैसे किया जाए, और ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन कैसे बनेगा यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो मैं यहाँ पे एक क्लास इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसका नाम है पैनल क्लास। ओके, सो आई होप इट्स हेल्प टू यू एंड पैनल क्लास। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे सिंपल एक डिव एक रो बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था अपनी वीडियोस में, जो प्रीवियस वाली और इस वीडियो में भी हमने देखा। और उसमें बना लेते हैं सिंपल डिव कोल LG 44 की बना लेते हैं। टोटल हमारे पास सम कितना है 12, तो हम 3 प्रोडक्ट दिखाएंगे यहाँ पे। और 3 प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और 3 बार यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक क्लास बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जिसका नाम है पैनल। पैनल, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था बटन में डिफ़ॉल्ट था, प्राइमरी था, तो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट या प्राइमरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, पहले पैनल हेडिंग कि हेडिंग क्या देनी है आपको। मैंने यहाँ पैनल हेडिंग दे दी यहाँ पे। अभी मैं कुछ नहीं दे रहा, बट मैं कुछ दूंगा अभी यहाँ पे। साथ में एक और हमारे पास पैनल के अंदर होता है पैनल बॉडी, कि बॉडी में आप क्या देना चाहते हैं। तो हमारी अभी देखूंगा मैं क्या दूंगा मैं। और साथ में हम यहाँ पे देंगे पैनल फुटर। तो अब हमें, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐड टू कार्ट, जैसे हम शॉपिंग कार्ट में, शॉपिंग कार्ट में जो प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे होते हैं तो उसमें ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐसे ही कुछ मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की यहाँ पे। तो कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, शॉपिंग वेबसाइट, लाइक हम फ्लिपकार्ट खोल लेते हैं, और
डिस्प्ले कराने, तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं इमेज नाम का, इमेज। और इस इमेज में मेरे पास डेस्कटॉप पे एक इमेज पड़ी हुई है, तो हम वही इमेज ले लेंगे, शूज़ की मेरे पास एक इमेज है, तो उसको अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट में हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ से कुछ आई थिंक इमेज का टेक्स्ट जो मुझे टाइटल चाहिए वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और उसको यहाँ पे हम बॉडी हेडिंग में पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ मुझे सिंपल बॉडी में जो बॉडी है पैनल की, उसमें मुझे क्या चाहिए, इमेज टैग। तो सिंपल यहाँ पे इमेज, और ये इमेज आ गया, और इमेज टैग बंद कर दिया। और एक क्लास होती है इमेज के लिए, हम यूज़ करते हैं इमेज रिस्पॉन्सिव, और भी होती है बट अभी आप रिस्पॉन्सिव देखिए, इमेज रिस्पॉन्सिव। और साथ ही साथ फुटर में मैंने क्या दिया, AHREF, और सिंपल मुझे चाहिए ऐड टू कार्ट, और मैंने यहाँ पे सिंपल एक क्लास दे दी गया BTN, वही सेम क्लास जो मैंने आपको बताई थी, कुछ अलग नहीं है। डेंजर दे देते हैं इस बार, क्योंकि थोड़ा सा देखिए, अब देखते हैं ब्राउज़र में क्या व्यू आता है इसका। देख रहे हैं आप। सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए टेक्स्ट सेंटर। आई होप इट विल वर्क। यस, देखिए इट्स वर्क। और प्राइस भी दे सकते हैं आप यहाँ पे, सिंपल प्राइस देने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, अब एक स्पैन दे दीजिए, और लाइक 600 कुछ भी दे सकते हैं, प्राइस भी आपको शो होगा। देख रहे हैं प्राइस एंड तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को, अब ऐड टू कार्ट भी देखिए कितना स्वीट, मतलब लाइक लुक एंड फील लग रहा है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको मोबाइल में भी ओपन कैसे होगी है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। सेम प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ चेंज करते रहना, उसके डिस्क्रिप्शन चेंज करते रहना, वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमने काम किया। देखिए 3 प्रोडक्ट्स आ गए, और ऐड टू कार्ट आप तीनों में कर सकते हैं। तो हमने देखा हेडिंग बनाना सीखा, फॉर्म बनाना सीखा, टेक्स्ट को मैनेज किया। अब देखिए इसको आप छोटा करेंगे, तो इस प्रॉपर आप इसको मोबाइल में ओपन करेंगे, वहाँ भी एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, सो गाइस दिस इज़ अ कंप्लीट डेमो ऑफ बूटस्ट्रैप एक्चुअली, पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे यहाँ पे डिसएडवांटेज ऑफ बूटस्ट्रैप, और डिसएडवांटेज के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम बैनर बनाते हैं, कैसे हम मेन्यू बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। सो अब मैं बताने वाला हूँ आपको डिसएडवांटेज ऑफ बूटस्ट्रैप, जिसमें हम मीडिया क्वेरी को यूज़ करेंगे। अब डिसएडवांटेज के लिए पहले कमेंट बना लेते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ बूटस्ट्रैप। सो गए। सबसे पहले यहाँ पे हम एक कंटेनर बना लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो टोटल विड्थ होती है ब्राउज़र की वो 12 होती है, ठीक है। अभी आप 4 ले रहे हो, तो वो मेरा मेन मोटिव जो है डिसएडवांटेज का ये है कि जो कई बार बूटस्ट्रैप में स्पेस जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए मीडिया क्वेरी यूज़ करते हैं। तो अभी आप 4 ले रहे हो तो टोटल साइज़ 12 हो गया, पर अगर आपने 8 ले लिया तो वो जो 4 बचा, मान लो आपने साइज़ यहाँ पे 8 ले लिया, आपने यहाँ तक यूज़ कर लिया, तो इस साइज़ का क्या जो ये बच गया, वेस्ट हो गया ना। आप ठीक है दोबारा 4 ले लो, एक अलग बात है, बट अगर आपने सपोज़ यहाँ पे हम एक रो क्रिएट कर लेते हैं, रो में ही काम करेंगे हम, क्योंकि जो हम सीक्वेंस मैं आपको बताता रहा हूँ उसी तरीके से आप फॉलो कीजिए। और सिंपल यहाँ पे एक मैं कह रहा हूँ एक क्लास LG1, और ऐसे ही मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, इसका नाम 2 दे देते हैं। ऐसे ही मैं एक और टोटल 12 तक कर लेते हैं। 12 तक करने का मतलब ये है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वेस्ट, अगर कभी कभी अगर आपको ऐसी सिचुएशन में कुछ लेना पड़ जाए तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरी। सो काउंट कर लेते हैं, 3 हो गया ये हमारा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया,
ये 9 हो गया, 10 और ये 11 और ये 12। इसका एक बार आउटपुट देखते हैं। तो इसका एक बार आउटपुट देखते हैं हम। देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 1 2, पूरा इसने 12 तक आपको दिखा दिया। बट अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4, इसने सबको सारे नंबर्स को वो नीचे ले आया। ये साइज़ कहीं ना कहीं, जितना ये साइज़ देख रहे हैं, जितना स्पेस देख रहे हैं, सब वेस्ट हो चुका है। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, आप वो देखिएगा। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पे हमारे पास ये है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हेड के अंदर, या फिर अलग से आप CSS भी लिख सकते हैं। इसके लिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ फ़िलहाल स्टाइल, क्योंकि मीडिया क्वेरी यहीं लिखी जाएगी। और लिखा जाए कैसे जाता है मीडिया क्वेरी को, देखिए आप, स्टाइल @मीडिया मिन विड्थ हम दे देते हैं यहाँ पे 0 पिक्सल अभी, और साथ ही साथ एंड और मैक्स विड्थ। ओके। और मैं यहाँ पे दूंगा मैं, अगर अगर मेरी ब्राउज़र की जो मेन विड्थ है 0 होती है और साथ ही साथ 400 तक होती है, तो ये क्या कर दे, इसमें जो भी लिखूँ उस तरीके से उस डिव के अंदर परफॉर्म कर दे। तो मैं यहाँ पे सिंपल दे देता हूँ अभी, कि जो मेरा डिव है वो क्या है, वो ये है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो सपोज, या मैं एक काम करता हूँ, डिव बनाया तो यहाँ पे एक और यहाँ एक दे देता हूँ हेलो। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे किस लिए, क्योंकि मैं हेलो में जो भी डालूंगा ऊपर CSS लिखूंगा हेलो के लिए, वो इन सब में परफॉर्म कर देगा। अब मैंने सिंपल यहाँ क्या किया, दिया डॉट हेलो की क्लास है तो डॉट यूज़ करेंगे, फ्लोट लेफ्ट, और आपकी विड्थ क्या कर दे, वो 50% कर दे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आप होगा क्या। अभी तो ये फ़िलहाल इस अभी तो ये ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि मैंने उस पर क्या डाली है, विड्थ 0 से लेके 400 तक। तो हम इसको ब्राउज़र को उस तक लेके चलते हैं, 400 तक। अभी आई थिंक हुआ नहीं है, एक बार देखें इसको। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, 400 हो गया, 401 से लेके 800 तक वो कितना कर दे, 70%। देखिए कुछ चेंजेस हो रहे नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो कुछ देखते हैं, आई थिंक एरर होगा कुछ। आई थिंक कुछ एरर है, तभी वो मैनेज नहीं हो पा रहा। आई थिंक एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हेलो जो है उसको हर एक डिव में पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक वो इस वजह से मूव नहीं कर रहे, क्योंकि हमने जो लिखा है हेलो में 50% कर दिया, तो इस वजह से वो मैनेज नहीं हो पा रहा। तो हम यहाँ पे हेलो सिंपल हर जगह लिख देते हैं। सी देख रहे हैं आप, जो 400 जीरो से लेके 400 के बीच में उसने क्या किया, इतना उसको जो स्पेस था अब जहाँ जो भी डिव होगा उस तरीके से वर्क करेगा, स्पेस हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप देखो मीडिया क्वेरी प्रॉपर काम कर रही है। देखिए तो यहाँ प्रॉपर वर्क कर रहा है वो। सो गाइस ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कभी, अगर साइज़ वेस्ट हो जाए तो आप इस तरीके से मीडिया क्वेरी लिख के आप जो भी है, आप ये देखिए यही है यहाँ पे, अगर मोबाइल के लिए ये काम करेगा तो इसमें जो भी CSS लिखेंगे तो मोबाइल के हिसाब से वो चलती रहेगी, तो आप एक्स्ट्रा CSS भी अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो ये पूरा कंप्लीट एक डेमो था बूटस्ट्रैप का, जिसमें एग्जांपल लिए मैंने काफ़ी सारी क्लासेस देखी। और दिस इज़ द थर्ड वीडियो, और फोर्थ वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मेन्यू बनाते हैं और बैनर बनाते हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू अबाउट बैनर एंड मेन्यू,
एंड साइमल्टेनियसली मैं अब jQuery की एक वीडियो अपडेट करूँगा जिसमें 15 फंक्शंस दिखाऊंगा आपको, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।